आप अल्लाह के वली के आस्थाने पर बैठे। एक अल्लाह के वली हुए जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े पाए के बुजुर्ग। हजरत बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा एक गुलाम खरीद कर लाए। घर लाने के बाद में आपने उससे फरमाया, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। मेरा नाम असलम। अच्छा ठीक है। फरमाया, देख तेरा एक काम है, वो काम ये है कि जब मैं फजर की नमाज के लिए उठूंगा तू मुझे वजू कराएगा, दूसरा कोई काम नहीं तेरे लिए, बस तू मुझे वजू कराना। इसने कहा ठीक है हुजूर, बड़ी अच्छी बात है। ये भी खुश था कि अच्छे मालिक के यहाँ पहुंचाऊं, काम ज्यादा है ही नहीं, बस एक फजर में वजू करा दो, छुट्टी है पूरे दिन। दिन गुजर गया, रात आई, ये सोचने लगा अगर कमरे में सोया हो सकता है फजर में आंख ही ना खुले, और अगर आंख नहीं खुली एक ही तो काम है मेरा सारे दिन में, फजर का वुजू, और वो भी अगर मैं नहीं करा पाया तो फिर तो बात बड़ी गलत है। उसने सोचा कहां बिस्तर लगाऊं, कहां बिस्तर लगाऊं। उसने कहा रात को जब हजरत सोएंगे हजरत के कमरे के आगे बिस्तर लगा लो, जब उठेंगे दरवाजा खोलेंगे तो बिस्तर मेरा सामने होगा, मैं खुद ब खुद ही उठ जाऊंगा। ये भी बड़ा मसला होता है फजर में उठने का। इमाम मस्जिद में अगर फजर में ना उठे, रात को प्रोग्राम में से कहीं से आया हो देर में, और वो किसी वजह से सोता हुआ रह जाए, फजर की नमाज मिस हो जाए, सारे बेनमाजी फजर के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने लगे। किसी के हाथ में मंजन रखा है, कोई बुरुश लेके छाक बनाए हुए मुंह खड़ा मस्जिद के आगे, आवाज है कहां गए इमाम साहब। सारे बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पे होंगे और डिस्कस ये हो रहा होगा कि भाई इनका इमाम साहब का मामला ज्यादा खराब चल गया, इनका आए दिन का यही हो गया, ये फजर में उठते नहीं, इनकी छुट्टी करो। और जितने ये बेनमाजी खड़े हैं फजर के बाद, इनसे पूछो तुमने पढ़ी है नमाज, तो एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि जितने नमाजी हैं वो तो बेचारे अपना जैसे भी उन्हें मौके पे बन पड़ा, किसी ने पढ़ा दी तो ठीक, नहीं तो अपनी अपनी पढ़ के वो तो अपने घर आ गए। बेनमाजी फजीता करने खड़ा हो। इमाम मस्जिद में फजर की अजान पढ़े और फजर की अजान में किसी वजह से भूल जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो अगर ना पढ़े तो वैसे तो आएंगे नहीं नमाज के लिए, उस दिन आ जाएंगे मस्जिद के दरवाजे। अरे यार इमाम साहब ने नमाज में अजान में गलती कर दी, तो अजान की गलती बताने आया, कभी नमाज पढ़ने तो नहीं आया। क्या हालत हो गई, नमाजों से दूर, कुरान की तिलावतों से दूर, और इमाम पे तनकीद करने की, उंगली उठाने की बात आए तो सबसे आगे खड़े हुए मिले। जुम्मे के दिन जब बेनमाजी जो हफ्ते भर नहीं पढ़ता, जुम्मे जुम्मे पढ़ता है, तो जुम्मे के दिन जब पहुंचता है ना मस्जिद में, तो आतंक रहता है उसका मस्जिद में। उस दिन मस्जिद में पहुंच के वो आलम कर देता है, एक बेनमाजी नमाज पढ़नी जब उसने शुरू की तो मस्जिद में जाते ही जब उसने पहुंचा तो सबसे पहले बोला ये जानमाज़ें पुरानी हो गई, नहीं क्यों नहीं ला रहे? लेना एक न देना दो, रुपया एक नहीं देगा। जानमाज़ें नहीं मंगवा दी लोगों ने, लिया नहीं लिया, वो सब है। फिर बोला ये इन्वर्टर खराब है बहुत दिन से, इसे बदलते क्यों नहीं?
हर चीज पे बस ये लग गया, ये करो वो करो ये करो वो करो। लोग बोले यार हम कब से आ रहे हैं नमाज पढ़ने, हम इतना परेशान नहीं करते, तू 2-4 दिन में हमारी हालत खराब कर दे यार, आराम से सुकून से नमाज पढ़ ले। मगर वो 2-4 दिन की बहार थी, फिर वो गायब। जुमे वाला आता, जुमे के दिन इतने काम बता के जाएगा मस्जिद में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और जुमे के फर्ज पड़ती गायब। अगले हफ्ते मिल लिया फिर जुमे, फिर बीच में पूरे हफ्ते उसे नहीं पता मस्जिद में कितने काम में बता के आया था, कुछ नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। फिर वो साल भर में एक बार जो निकलते रमजान वाले, उनका आतंक अलग होता। अब तो सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में जब रमजान थे ना, उन्होंने वो पुराने जो साल भर के नमाजी थे उन्हें कोनियां मार मार के हटा दिया, पंखे के नीचे खुद ही खड़े हुए। बोले मजा ले, अब कोई पंखे के नीचे खड़ा हो जाए, हम खड़े होंगे। तो ये बेचारे साल भर जो नमाजें पढ़ते हैं ये डर जाते हैं इनसे, नए वालों से। बोले अच्छा तू पंखे के नीचे पढ़ ले, क्योंकि इन्हें पता ही लड़ेगा, कहेगा तुम्हारे अब्बा की जगह मस्जिद है, कोई भी कहीं भी। मस्जिद में सारी सहूलतें किसके लिए हैं? नमाजियों के लिए। मगर मस्जिद में इबादत के लिए जाएं, इंतशार करने के लिए नहीं जाएं। अल्लाह को राजी करने जाएं, वहां दुनिया भर की खुराफात करने नहीं जाएं। तो फजर में गुलाम सोचने लगा अगर नहीं उठा तो मसला खराब हो जाएगा, तो उसने हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी नमाज ईशा पढ़ने के बाद में आप अपने हुजरे में चले गए, दरवाजा बंद। गुलाम ने दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाया और वहां पर ये लेट गया, कहा यहां पे सोऊंगा। ये जब अपने बिस्तर पे लेटा तो सारी रात इसके कानों में आवाज आती रही, हुजरे के अंदर से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होती रही, अल्लाह अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती रही। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर की सदा। सारी रात गुजर गई, अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी सारी रात जिक्र करते रहे। फजर का वक्त आ गया, आपने तहज्जुद के वक्त में दरवाजा खोला। अपना दरवाजा खोलने के बाद में आपने जब दरवाजा खोला, गुलाम बिस्तर लगाए आगे है, उठ गया, पानी लेकर आया वुजू कराने के लिए। अल्लाह अकबर, ये वुजू कराने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ए गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये सोचने लगा, कल तो मैंने अपना नाम बताया था, आज ही मेरा नाम भूल गए। मगर ख्याल आया हो सकता है क्योंकि एक ही बार तो मैंने नाम बताया है, अभी तो मैं भी नया नया हूँ, एक बार में जरूरी नहीं नाम मेरा याद हो जाए, नाम जबान पे रहे। आपको इसने दोबारा नाम बताया, कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बताओ, कोई है असलम यहाँ? चलो, असलम भाई आए नहीं गांव में, तुम चले गए। कल को जब वो यूट्यूब में तकरीर सुनेंगे, असलम भाई से जिक्र करना कि तुम्हारा जिक्र था रात, तुम आए नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। दोबारा नाम बता दिया। चलो भाई, होता है, हम आपके गांव में आए हैं, किसी से हमने नाम पूछा, प्रधान जी से पूछ लिया नाम क्या नाम है आपका, इन्होंने नाम बता दिया। अब जरूरी नहीं हमें याद ही रह जाए, हो सकता भूल जाए, तो दोबारा मालूम कर लिया जाएगा। इसने दोबारा बता दिया, कोई मसला नहीं। ये दिन भी गुजर गया, रात आ गई। इसने रात को फिर हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगाया।
सारी रात फिर कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती रही। रात सारी गुजर गई। जब ये फिर फज्र में वुजू कराने लगा, हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब हैरान, 2 मरतबा तो बता चुका हूं, क्या फिर भूल गए? जी क़िबला, तो फिर भूल गए? चलो खैर, कोई नहीं, हो सकता है, इंसान भूल ही जाता है। फिर बता दिया हुजूर मेरा नाम क्या है? जोर से बोल दो, शर्मा तो नहीं रहे हो? असलम। फिर बता दिया। ये भी दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर वही बिस्तर, फिर फजर का वुजू, फिर वुजू कराने चला। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब ये हैरान। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे मैं किसी आदमी के साथ 4 दिन रहूं और हर दिन उससे मालूम करूं तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, वो क्या करेगा? चौथे दिन कहेगा मौलाना तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूं, तुम्हें मेरा नाम ही आज तक याद ना हो रहा। नाजिम रजा उस्मानी साहब निजामत करते हैं, एक बार बता दो नाम याद कर लेते, फिर वो इनाम का ऐलान कर देते हैं। और अगर ये बार बार भूलने लगे नाम, तो अकील सिद्दीकी साहब शायर हैं, अगर इनका नाम बार बार भूले तो ये कहेंगे यार कैसे नाजिम हो, तुम्हें नाम याद नहीं रहता। लड़ने लगेगा हमारे जैसा आदमी, बोले वामिया कमाल कर दिया, हमें इतना गुमनाम समझ रखा है, बार बार तुम्हें नाम ही बताने के हो गए हम। मगर नहीं, उसने भी चलो कोई नहीं, नाम फिर बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम। हर सुबह ये वुजू कराता, हर सुबह हजरत इससे इसका नाम पूछते, हर सुबह ये अपना नाम बताता। कितने दिन तक? 1-2 हफ्ते का मामला नहीं है, 1-2 महीने का भी मामला नहीं है, 1-2 साल का भी मामला नहीं है। 40 साल तक इसने वुजू कराया और 40 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी ने हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। सोच कर देखो जरा, 40 साल 40 साल तक ये वुजू कराता रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी नाम मालूम करते रहे, ये बताता रहा। 40 साल गुजर गए, एक दिन इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा अल्लाह वाले 40 साल गुजर गए, हर दिन नाम बताता हूँ, हर रोज नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए गुलाम दिल छोटा न कर, रोने की जरूरत नहीं है, सुन ले, जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात है, मैं तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। मैं तो अल्लाह के जिक्र में सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, तो अपने नाम की शिकायत न कर। जिक्र ऐसे करो, ऐसे नहीं कि नमाज की नियत करी और बस चल, फिक्र दूसरी लगी हुई है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ये जिक्र नहीं, दुनिया को भूल जाओ। जैसे हमारे यहाँ भागे भागे आए, जल्दी से उल्टा सीधा वुजू किया, एक आस्तीन यहाँ एक नीचे खींच दी, इमाम साहब रुकू में पहुंचे, जल्दी से अल्लाह रुकू में पहुंचे, फिर जल्दी जल्दी अपना, अब नमाज पढ़ते हुए सोच रहे हैं यार जल्दी से नमाज हो, फिर मुझे वहां जाना है, बाजार जाना है, गोश्त लाना है, ये करना है, वो करना है, दिमाग दूसरी तरफ। ये नहीं, फरमाया गया जब नमाज में खड़े हो जाओ तो कैफियत ये होनी चाहिए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये कैफियत अगर न बन पाए
तो ये कैफियत तो बनी रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो कैसे आदमी को बादब खड़ा होना चाहिए सारी दुनिया भूल के, फिर वो अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह का जिक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का आलमीन का रब है। अच्छा, फिर आगे बंदा क्या पढ़ता है? अर्रहमानिर रहीम। यहां अल्लाह के दो नाम बयान किए गए, रहमान और रहीम, दोनों सिफाती नाम अल्लाह के, रहमान और रहीम। रहमान रहीम, अर्रहमानिर रहीम, वो निहायत रहम फरमाने वाला है, वो रहीम है, वो रहमान है। फिर आगे मालिक यौमिद्दीन। बंदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ हो रही है। वो रोजे जजा का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है। अल्लाह तो मालिक इस दिन का भी है, उस दिन का भी मालिक वही है, इस दिन का मालिक भी वही है, हर शय का मालिक वही है, मगर यहां खास कर दिया। खास इसलिए किया गया कि वहां जब सारी मखलूक अव्वलीन आखिरीन तमाम जमा हो जाएंगे, यहाँ तो कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई जमींदार है, कोई चौधरी है, कोई वजीर है, कोई मिनिस्टर है, कोई ताकतवर है। तो यहाँ उसे एक ज़ौम है, मगर वहां सब खड़े होंगे, किसी पर ना कोई दौलत है ना कोई माल है, सब एक जैसे खड़े हैं परेशानी के आलम में, नफसी का आलम। अब अल्लाह ताला वहां सारे अहले महशर सब के सब मौजूद होंगे, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, परवरदिगार आलम फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह सवाल फरमाएगा, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? अल्लाह पूछेगा। तुम यहाँ अपनी दौलत पे इतराते हो, अपने माल पे इतराते हो। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में बहुत इतरा लिए तुम, बहुत तुमने अपनी माल और दौलत पे नाश कर लिया, बहुत फख्र कर लिया। अब यहाँ बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? बात समझ में आ रही है आपको? जी, अल्लाह फरमाएगा बोलो कौन है आज के दिन का मालिक? किसी की जुर्रत नहीं होगी जो बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कोई एक लफ्ज जबान से निकाले। खौफे खुदा, हैबतो जलाले खुदाबंदी ऐसा के सब लर्जा बरंदाम खामोश। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह की जानिब से ऐलान। कौन है आज के दिन का मालिक? कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, वो अकेला, वो क़हार भी है, वो तुम्हारा रब, वो है आज के दिन का मालिक। बंदे को आज से सिखाया जा रहा है, नमाज में तू हर दिन खड़ा होकर पढ़ मालिक यौमिद्दीन, तुझे याद रहे कौन है मालिक, कौन है रोजे जजा का मालिक, कौन है उस दिन का मालिक। वही उस दिन का मालिक है, वही इस दिन का मालिक है। उसका खौफ दिल में पैदा कर और सलीके से जिंदगी गुजार। ये नहीं कि तू ज़कंदे मारता फिरे, हराम काम करता फिरे, इधर उधर लोगों की बुराइयां करता फिरे, गुनाहों में मुलव्विस रहे, शराबे पीता फिरे, जुए खेलता फिरे। आज गांव गांव ये बीमारियां फैल गई, जुआ, शराब, सट्टा इतना आम हो गया, इतना आम हो गया। क्रिकेट होता है तो नौजवान तबका उसमें सट्टा लगाने लगता है,
मसला ये है कि लोग ये चाह रहे हैं रातों रात करोड़पति बन जाएं, शॉर्टकट मार के, कमाना ना पड़े। आलसी हो गए ना, निकम्मे, काम नहीं करना चाहते। ये चाहत है 2 नंबर का कोई एक ऐसा झोल करूं, एक रात में मालदार बन जाऊं। जुआरी सोच रहा है एक बाजी लग जाए मालदार हो जाऊं। फ्रॉड करने वाला सोच रहा है एक झोल झाल सही वाला लग जाए, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। याद रखो ये झोल झाल की जिंदगी छोड़ो, कायदे से सलीके से जिंदगी गुजारो। इस्लाम के दायरे में, हुदूद इस्लाम में रहकर जिंदगी गुजारो। ये कूद फांद बंद करो, सलीके से जिंदगी गुजारो। अल्लाह से मांगो, मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे, देने वाली जात अल्लाह ताला की है, नवाजने वाला परवरदिगार है। तुम जुए खेल के, शराबे पी के अपने आप को समझते हो हम कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने जुआ, शराब, इन कामों को क्या फरमाया? ये शैतान के काम है। किसके काम है? किसके जोर से बोलो? शैतान के काम है। ये तो इंसान के काम ही नहीं। तो शैतान के काम इंसान करे, क्या ये ठीक है? मगर हालत ये इंसान लग गया शैतानी कामों में। शराबे पीने वाले शराबों में मस्त। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुझे ये गंदी शराब पीने के लिए नहीं बनाया। हाँ, अगर तू शराब का शौक रखता है तो अल्लाह की मोहब्बत की शराब पी ले, मुस्तफा की मोहब्बत की शराब पी ले, बुजुर्गों की मोहब्बत की शराब पी ले। ये जो दुनिया की गंदी शराब है, इसे पिएगा तो गंदी नालियों में पड़ा मिलेगा। रात को पिएगा, सुबह को इसका नशा उतर जाएगा। इसे पीने के चक्कर में जलीलो खार हो जाएगा, न घर का रहेगा न समाज का रहेगा। हाँ, तू मोहब्बत इलाही की शराब पी, तू वो शराब पी ले जो शराब हजरत सरकार गौसे आजम ने पी, वो शराब पी ले जो ताजदारे अजमेर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने पी, तू वो शराब पी ले जो हजरत मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने पी, जो ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी ने पी। ये शराब पी जो अल्लाह वालों ने पी, और ये पिला भी रहे हैं। ये पी ले, खुदा की कसम दुनिया की तमाम शराबों का नशा सुबह तक उतर जाता है, सुबह पिएगा शाम तक उतर जाता है। मगर मोहब्बत मुस्तफा वो शराब है, इस मोहब्बत की शराब को अगर पी लिया, जब तक जिंदा रहेगा इसी के नशे में रहेगा। कब्र में भी यही नशा तुझ पर गालिब रहेगा, हश्र में भी इसी मस्ती इसी नशे में उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहब इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कैसे ये कैसे पी जाएगी? तुम समझते हो? ये कव्वाल जो ढोलक बजा बजा के कहते हैं कि साकी की हर निगाह पे लहरा के पी गया, और बल खा के पी गया, और इतरा के पी गया, और ऐसे पी गया, और वैसे पी गया। ये झबड़े झबड़े कव्वाल तुम्हें सिखाएंगे पीना। ये नाचने वाले शराबे तहूर के बारे में क्या जाने, शराबे इश्क के बारे में क्या जाने। ये बेअमल लोग क्या जाने शराबे इश्क क्या है। शराबे इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज है। मैं बता दूं, अगर आप सुनने को तैयार हो तो। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल,
इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो पाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कव्वालों से न सीखो इश्क क्या होता है और शराबे इश्क क्या होती है। ये बेअमल क्या सिखाए, मगर बदकिस्मती हमारी, हमारी कौम आजकल दीन अपने उलमा से नहीं सीख रही, कव्वालों से सीख रही है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी भाई। मजा मजा इधर तो मजा, मगर जो इसकी सजा है उसका भी ख्याल रहे। मुकाबले हो रहे हैं, बेहयाइयां हो रही हैं मजारों पे। फिर शर्म की बात तो ये मजारों पे, अब वो लोग सोच लें कि उनका अंजाम होना क्या है जो मजारों पे मुकाबले करवा रहे हैं। यार अल्लाह वालों के मुतालिक तो ये है कि अल्लाह वालों के मजार पे हाजिरी दो ताकि तुम्हारा दिल बदल जाए, तुम नेक अमाल करने लगो, उनकी तालीमात से मुतासिर होकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और तुमने अल्लाह वालों के मजार पर ही मुकाबले शुरू किए। तो साहिबे मजार वो तो नाराज हैं, होंगे ही होंगे, मगर जो अल्लाह नाराज होगा और कब्र में फिर क्या हाल होगा वो भी ख्याल है। मैंने एक मर्तबा एक तकरीर में ऐसी बोल दिया था, मैंने कहा साहब ये हालत है। और कव्वाल, एक कव्वाल मुझे फोन करके कह रहा था कि मौलाना मानहानि का मुकदमा करूंगा तुम पे। मैंने कहा क्यों? बोल तुम कव्वालों के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने तो कर दे मुकदमा, मैं फिर भी बोलूंगा। बोले ये महफिले सिमा है, ख्वाजा गरीब नवाज सुना करते थे। मैंने कहा ये वो नहीं जो तू कर रहा है, वो महफिल और थी। वहां कव्वाली सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे, सुनाने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। वहां ठुमके नहीं लगते थे, नाचते नहीं थे लोग। ये जो तुम कर रहे हो, नाचूंगी गुलड़ तले नाचूंगी, वहां ये नहीं होता था। वहां पर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिलों में डाली जाती थी। बेनमाजी आते थे, नमाजी बन के जाते थे। गुनहगार आते थे, पारसा बन के जाते थे। और ये अल्लाह रहम करे, कव्वाल को मैंने देखा है, वो तो साहब उसके बराबर में जो बैठा था ना, वो शायद कुछ बजा रहा था वो भी, तो उसके ऐसे टक्कर मार रहा था जैसे बैल बैल के टक्कर नहीं मारता, ऐसे सीधे टक्कर मार रहा था उसके। तुमने देखा होगा, ये कव्वाली है। जैसे बैलों की लड़ाई हो रही हो, मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, तीतर लड़ाए जा रहे हैं, और एक तो वो माइक उठाकर उसने बड़ी दूर फेंका, कह रहा गिर जाएगी सरकार,
मैंने कहा माइक उठा के फेंकने से गिर जाएगी सरकार? अगर इसे फेंकने से सरकार गिरती हो तो हम फिर कल से ये इंतजाम करवा देंगे, ये माइकों के स्टैंड खरीद के रखेंगे और लोगों से गांव गांव यही कहेंगे भाई इन्हें फेंके जाओ, जहां स्टैंड मिले उसे फेंको। और अगर ऐसे सरकार गिरती हो तो बिहार में चुनाव की जगह माइक फेंक चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन की जरूरत क्या है, उससे सरकार गिर जाए। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह वालों की बारगाहों से बेहयाई का सबक नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह वालों ने सारी दुनिया को हया का दर्श दिया है, हया का पैगाम दिया है। वो पैगाम जो मदीने वाले का पैगाम है, वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने बंदों को दिया है। अजीजाने गिरामी वकार, याद रहे आप अपने गांव, अपने शहर, अपने देहात, अपने कस्बों के अंदर ख्याल रखें, बुजुर्गों के मज़ारात पर ये खुराफात हरगिज न होने दे, मुकाबले हरगिज न होने दे। हुक्म यह है कि अगर आप ताकत रखते हैं बुराई को रोकने की तो आप रोकें, वरना आपसे सवाल होगा। आप अगर कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं, ताकत के जोर पर रोक सकते हैं तो रोकें, जबान से रोक सकते हैं तो जबान से रोकें। अब हम जबान से कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, वरना लोग हमें घेर के मार लेंगे। कहीं किसी होते हुए मुकाबले पे हम पहुंच जाएं, उस्मान नाजिम रजा उस्मानी को लेके कि उस नाजिम भाई चलो डंडा उठाओ, इन्हें बंद कराएंगे मुकाबला, तो हमें दोनों को पकड़ के लोग नहीं दबा लेंगे। आधा घंटा तो पता नहीं लगेगा भीड़ में हम हैं किधर, समझ रहे हो? तो हमारा काम है जबान से, तो हम जबान से कोशिश कर रहे हैं। जो जबान से रोक सकता है जबान से रोके, ताकत से रोक सकता है ताकत से रोके, नहीं रोक सकता तो दिल से बुरा जाने। अगर वो जानता है कि अगर मैं रोकूंगा तो बेवजह के फितने फसाद होंगे, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, खामखा मेरी जान मुसीबत में पड़ेगी, तो उस सूरत में हुक्म है अब तो उसे दिल से बुरा जान ले और अलग हो जा। सारी बुराई नहीं, कव्वाली दौरे हाजिर की जो कव्वाली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मुकाबले, मैंने लफ्ज बाज़ाब्ता कहा, मुकाबलेबाजियां, बेहयाइयां। कव्वाली आला हजरत सरकार फरमाते मजामीर के साथ, दौरे हाजिर की जो कव्वाली है मजामीर के साथ, जो इतना ज्यादा म्यूजिक है इसके साथ में, ये कव्वाली नाजायज है। समझ रहे हो? कव्वाली अभी ये इन्होंने हमारे शायर साहब ने नाते आपको सुना, गौसे पाक का वाकया सुनाया। कव्वाल लोग भी ऐसी वाकयात सुनाते हैं, तो इसे आप कव्वाली कह सकते हैं। ये अच्छी कव्वाली थी जो इन्होंने पेश की जी। कव्वाली का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा तमाम म्यूजिक लाके इकट्ठा कर दें और म्यूजिक और वहां जो है ढोलकें बजती हों और लोग उछलते कूदते नाचते हों और फजूल ये तमाम मेले लगाए जाते हों और औरतें आदमी खलत मलत घूमते हों। ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी खराबियां हैं, बहुत बड़ी खराबियां, इनको रोकने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जल्दी बात खत्म करते हैं। तो ये हाँ, ढोल ताशे गाने बाजे, ये चीजें मजामीर आला हज़रत सरकार ने फरमाया। तो ये नहीं सिखाएंगे दीन क्या है, ये नहीं सिखाएंगे कि मोहब्बत किसे कहते हैं, ये नहीं सिखाएंगे कि अकीदत क्या होती है, इश्क हकीकी क्या होता है। कैसे सीखेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ इश्क की मस्तियां होती क्या हैं। एक अल्लाह के वली हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के फरमाया गया कयामत का दिन होगा, हजरत मारूफ करखी होंगे। कहाँ होंगे? हाय
बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया गया, कयामत का दिन होगा, ये फरिश्तों के परों पे होंगे। हादसा कयामत का इन पर कोई असर नहीं होगा, न कोई इनको खौफ होगा, ये इश्क की मस्ती में सरशार होंगे। और जानते हो कयामत का दिन कितना खतरनाक है। फरमाया गया कुरान मजीद में, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कयामत का दिन वो कि सारी कायनात फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे, जमीन उलट पुलट हो जाएगी, बिखर जाएगी, बड़े बड़े आलीशान महल तहस नहस हो जाएंगे, सारी कायनात फना हो जाएगी। वो खौफ का वो खतरनाक आलम। हजरत मारूफ करखी, हादसा कयामत का उन पर कोई असर नहीं होगा, अपनी मस्ती में होंगे, फरिश्तों के परों पर होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, ऐ मौला ये कौन है और कौन सी मस्ती में है? अल्लाह फरमाएगा, ये मेरा दोस्त मारूफ करखी है, ये इश्क की मस्ती में है। या अल्लाह ये मस्ती, ये इश्क का नशा कैसे उतरेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा, मारूफ करखी को मेरे अर्श के नीचे लाओ। अल्लाह अकबर। परवरदिगार फरमाएगा, मारूफ करखी को मेरे अर्श के नीचे लाओ। अल्लाह फरमाएगा, जब तक ये मेरा दीदार नहीं करेगा, इसकी कैफियत नहीं बदलेगी। जी बेशक। हजरत बायजीद बुस्तामी के ताल्लुक से मैंने आपको बताया ना, एक वाकया और मिलता है। आपके इंतकाल के बाद का कब्र में, जब आपको कब्र में दफना दिया गया, मिट्टी रख दी गई, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई तख्ते रखकर, तो कब्र में फरिश्ते आते हैं। जी कितने आते हैं मालूम है? आप में से किसी को कितने फरिश्ते आते हैं कब्र में? बोल नहीं रहे आप? दो, माशाल्लाह मालूम। एक जगह तो लोग बोल ही नहीं रहे थे, मैंने कह दिया चार, तो वो चार पे राजी थे, बोले हाँ चार ही आते होंगे। जब मौलाना कह रहे हैं चार ही आते होंगे, दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर। सवाल जवाब। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र में फरिश्ते आए, सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मन अंतुमा, आप कौन? तुम कौन? उन्होंने कहा, हम फरिश्ते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, हम इम्तिहान लेने आए। देखो इश्क की मस्ती जिसके सर चढ़ी, सर पे चढ़ी, जो इश्क मुस्तफा, इश्क खुदा के नशे में हो, फिर उसकी कैफियत। फरिश्तों ने कहा, हम अल्लाह के फरिश्ते, हमारी ड्यूटी है, इम्तिहान लेने आए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, आए तो हो मेरी कब्र में, मगर तुमको क्या ये मालूम नहीं है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया की सुन्नत क्या है? कलाम से पहले सलाम किया जाए। फरमाने लगे, तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया, कब्र में जब मेरे पास आए तुमने मुझे सलाम नहीं किया। किसी की मजाल है जो बोल सके कब्र में फरिश्तों से ऐसे? मगर हाँ, ये आशिक है, इश्क की मस्ती में।
कहा तुमने हुजूर की सुन्नत को तर्क किया, सलाम नहीं किया। फरिश्ते बोले अच्छा, तो बोले चलो हम दोबारा आते हैं, सलाम करके आएंगे। बाहर आ गए, अब सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंदर से जवाब मिल गया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब कब्र में कहने लगे अब हमने सलाम कर लिया, सुन्नत अदा हो गई। अब बताओ मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ये बताओ जरा, तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, मगर मुझे एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? अकील सिद्दीकी साहब, सलाम तो मोमिन को किया जाता, तुमने मोमिन समझ के किया काफिर समझ के? तो फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर भी ये पूछते हो रब कौन है? अरे बताओ जरा, क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? ये अपनी अपनी मोहब्बत है, अपना अपना नसीबा है, जो आता है वो पाता है। बुजुर्गों की बारगाहों में खाली दामन लाने वाले दामनों को भर कर गए हैं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जब हम अल्लाह के वलियों का वसीला पेश करते हैं तो अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। और कुरान ने भी हुक्म दिया कि अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। आइए मैं आपको कुरान मजीद की वो आये करीमा भी सुना दूं और उसके तहत कुछ बातें, मेरा जो उन्वान है इंशाअल्लाह उस पर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। अब अगर आप तैयार हैं तो कह दें सुभान अल्लाह। आप भी थोड़ा सा तैयार हो जाएं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हल्का सा इसमें आप, जैसे आपने शायर साहब का ख्याल रखा है तो वो भी आप ख्याल रखिएगा। एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। किसी दीवाने ने बड़ी प्यारी बात कही, क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। जब हम ये बंद हो गई है, चलो रहने दो ऐसी टाइट। ठीक, दीवानों की बात, आशिकों की बात। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते जलवे जाना। तो यहाँ मोहब्बतों की बात होती है, यहाँ इश्क और आशिकों की बात होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है और अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करता है, ये काबिल गौर बात है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो।
जब कोई बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, उसका जिक्र करता है, परवरदिगारे आलम की याद में मशगूल रहता है, अल्लाह अल्लाह में लग जाता है, तो वो जमीन पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है। मगर अल्लाह ताला का फरमाने आली शान, ऐ मेरे बंदे तू जमीन पे बैठ के मुझे याद करता है, मैं आसमानों में तुझे याद करता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तू इधर याद करता है, तेरा रब तुझे, तू इंसानों के दरमियान बैठ के अल्लाह को याद करता है, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तुझे याद करता है। तेरा याद करना ये कि तू अल्लाह का जिक्र करे, तू अल्लाह अल्लाह करे, और इस तरह करे कि तू खो जाए। और हदीस पाक का मफहूम है कि जाकिर जिक्र की कैफियत में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि जिक्र करते करते जाकिर मस्कूर भी हो जाता है। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह वालों से हमारा नाता है, अल्लाह वालों से हमारा ताल्लुक है। जिक्र किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, ये औलिया ने करके बताया भी है, दिखाया भी है, सिखाया भी है। अल्लाह को कैसे याद किया जाए, कैसे अल्लाह का जिक्र किया जाए। जिक्र करने में बंदा सारी दुनिया को भूल जाए। जिस तरह नमाज है ना, तो जब हम कानों तक हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये कानों तक हाथ उठाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब किसी को पुलिस पकड़ती है और जब पुलिस उसकी तरफ बंदूक तान दे तो वो क्या करता है? सरेंडर, हाथ उठा दिए, हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है? पुलिस कहती है झुक जा, वो झुक जाता है, वो झुक जाता है, हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो सबसे पहले हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैंने सरेंडर कर दिया, सारी दुनिया को अब मैंने पीछे छोड़ दिया। बंदा खड़ा हो गया नमाज में, हाथों को कानों तक उठाया और इसने कहा अल्लाहु अकबर। इसने इकरार कर लिया, मान लिया, एतराफ कर लिया, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे ताकतवर है। जबान से इकरार किया, हाथ उठाकर दुनिया को पीछे छोड़ा, कह दिया मालिक मैंने अब सरेंडर कर दिया। इसने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद में जब किसी बड़े के यहाँ जब पहुंचते हो, किसी बड़े इंसान से मिलते हो तो अदब के साथ खड़े नहीं होते। वहां पर लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। नेताओं के यहाँ, विधायकों के यहाँ, क्यों? ताजीम की वजह से, अदब की वजह से। पीरो मुर्शिद है, अदब से खड़े हो गए, हाथ बांध। अब यहाँ भी बंदे ने सरेंडर किया, मालिक में हाजिर हो गया, हुक्म हो गया अब जरा अदब से खड़े हो जाओ, हाथ बांधो। इसने हाथ बांधे, अदब से खड़ा हो गया। इस्लाम इबादत में भी अदब सिखाता है। बेअदबी इस्लाम के मिजाज में कभी नहीं। ये तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ मुआशरे में बेअदबी आ रही है, लोग बेअदब होते जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। अल्लाह वालों के बेअदब भी पैदा हो गए, अंबिया के बेअदब भी पैदा हो गए। हद हो गई इमामुल अंबिया, ताजदारे
मदीना के बेअदब भी दुनिया में पाए जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है उनके लिए। इस्लाम तो बेअदब बनाता ही नहीं अपने मानने वाले। हुजूर के बेअदब, अंबिया के बेअदब, औलिया के बेअदब, फिर बुजुर्गों के बेअदब। अच्छा, अब मुआशरे की, समाज की बात करें, अपने से उम्र में बड़े आदमी से भी आदमी बात करता है तो तमीज से नहीं करता, बेअदब। याद रखना, बड़ा मशहूर, बड़ा मारूफ तरीन एक ये जुमला है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हम अहले अदब हैं तो मुअद्दब रहने की जरूरत है हर हाल। हाथ बांध के बंदा खड़ा हो गया, दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधकर अदब से खड़ा हो गया। ये इबादत की कैफियत, नमाज की कैफियत, ये जिक्र की कैफियत। अब बंदा खड़ा तो हो गया, मगर करना क्या है? आपने दुनिया में लोगों को देखा होगा, जब कोई इंसान किसी मालदार के यहाँ हाथ बांध के अदब से खड़ा होता है, क्या करता है? फिर उसकी तारीफ करने लगता है। किसी नेता के यहाँ अदब से खड़ा हुआ, ताजीम करने लगा और फिर उसकी तारीफ करने लगा, साहब ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमारे गांव का रास्ता बना दिया, ये हमारे साथ भलाई करते हैं, हमदर्द हैं, हमारे तमाम तारीफें। दुनिया की तारीफों में आदमी लग गया, मगर असल उसे इस्लाम ने सिखाया था कि तू रब की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह की तारीफ करने खड़ा हो जा। अल्लाह की तारीफ कर, तुझे परवरदिगार दुनिया में लायक के तारीफ बना देगा, फिर दुनिया तेरी तारीफ करेगी। अब अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू किया, तारीफ अल्लाह की करना शुरू किया, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, सारी कायनात का रब है। तमाम तारीफें उस अल्लाह की, हर तरह की तारीफ उस अल्लाह की। तारीफों के लायक वही जात है, उसी की तारीफ करना चाहिए। बंदा जब उसकी तारीफ में लग जाए, बस उसकी तारीफ करे, बस उसका जिक्र करे, तो फिर उसका काम बन जाता है। प्रधान जी बैठे हैं हमारे, इन्होंने बहुत सारे देखे होंगे लोग, इनके यहाँ भी आके इनकी तारीफ करते होंगे और बहुत सारे खामोखी करने लगते हैं। कई तो गुमराह कर देते हैं प्रधान को, इतनी तारीफें करते हैं, और इतना गुमराह कर देते हैं प्रधान भी मुतमईन हो जाता है ये तो हमारा ही वोटर है। मगर आखिर में पता लगता है वो किसी और का वोटर था। ऐन मौके पे एक रात में उसने सारा सिस्टम बदल दिया, खेल बदल दिया। आजकल इंसान इतना चापलूस हो गया, इतना खुशामदी बन गया, तेरी मेरी तारीफों में लगा है, इसकी उसकी तारीफों में लगा है। क्यों? बस जहां से मतलब है वहां तारीफ। काम निकालना है तो तारीफ करना है, काम निकालना है तो जी हुजूरी करना है, खुशामदे करना है। मगर ये खुशामदे करने वाले, जी हुजूरी करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। ये काम निकलने के बाद में आंखें फेर लिया करते हैं। अपना काम जब तक न बने तब तक तो बड़ी खुशामदे करते हैं,
काम बना तो फिर ये निकल लेते हैं, अब ये आंखें बदल लिया करते हैं, अब फोन करो तो फोन नहीं उठाते। ये कभी कभी बड़ी तारीफें कर करके खूब आपके पास में आ जा करके आपसे कुछ कर्ज ले लेंगे, लेकिन कर्ज लेने के बाद में आपके यहाँ आना भी बंद कर देंगे, आपसे मिलना जुलना भी बंद कर देंगे, आप फोन लगाओ फोन उठाना भी बंद कर देंगे। और कहीं इत्तेफाक से मिल गए, आपने पकड़ लिया, आप कहोगे भैया फोन नहीं उठाते, हमारे पैसे तो वापस कर दो, तो बड़ा मुंह बिगाड़ के कहते दे देंगे। कहां भागे जा रहे हैं? तुमने तो यार जान ही खाली, फोन पे फोन कर रहे हो, इधर उधर हमें पूछते फिर रहे हो, तुम्हारे पैसे लेके कहीं हम भागे जा रहे हैं। और जब लेने आया था तो कैसे बहला बहला कह रहे हो, नाजिम भाई आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, नाजिम भाई आप तो हमारे बड़े पुराने, आपसे और आपके खानदान से, आपके आबा अजदाद से ताल्लुकात, और बाद में आंखें बदल। ये इंसान की फितरत है। अच्छा, जिसकी तारीफ की जाए वो फिर कैसा? अब लोग चालाक हो गए, वो भी भांप लेते हैं कि कौन कैसा आदमी है, किस मकसद से तारीफ कर रहा है। कहने का मतलब ये है, याद रखना दुनिया की तारीफों में लगे रहोगे, दुनिया वालों की तारीफों में लगे रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह की तारीफ करो, उसकी तारीफों में लग जाओ, वो तुम्हें तारीफ के काबिल बना देगा। तुम उसकी तारीफ करो, वो तुम्हें नवाजेगा। तुम उसका जिक्र करो, उसकी तारीफ करो, वो तुम्हारी शख्सियत को बावकार बना देगा। वो तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, उसके खजाने बड़े, उसके खजानों की वुसातें बड़ी, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। याद रखना, अल्लाह जब नवाजे तो फिर इंसान इतना माला माल हो जाता है, उसका काम ऐसे बन जाता है, अल्लाह के अलावा कोई भला नहीं कर सकता। अल्लाह जब नवाजे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा गया, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहबे इस्लाम, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह। तो तारीफ किसकी करनी चाहिए? बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह। कैसे करनी चाहिए वो भी बताता हूं। ऐसे करो कि दुनिया, ये जब कह देना अल्लाहु अकबर, पीछे छोड़ दिया सब कुछ, हर जिक्र में कैफियत यही हो, बंदा दुनिया को भूल जाए, बस अल्लाह को याद रखे।